सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के दूसरे श्लोक के बारे में कि दूसरे श्लोक में संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र से। तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है इस दूसरे श्लोक में, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसको हम जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या हुआ था, एक्चुअली क्या लिखा गया है, क्या हुआ था। तो उसको पढ़ने के लिए हम दूसरे श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो यह है, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात संजय है तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेनाओं से देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी सूक्ष्म रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं थे उनकी सेनाओं में। मतलब ये कहने का मतलब है कि पांडवों की सेनाओं में कोई मतभेद नहीं था, वो सिर्फ एक ही भाव और एक ही भेद के और एक ही उनके अकॉर्डिंग खड़े थे। उनके कहने पे उनके पक्ष में धर्म और सिर्फ भगवान खुद श्री कृष्ण उनके साथ थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना तेज, इसलिए संख्या में पांडवों की सेना उतनी नहीं थी जितनी कौरवों की थी, और उनकी क्वांटिटी जितनी, लेकिन पांडवों की इतनी नहीं थी। फिर भी उनका तेज और पांडवों की और भगवान के साथ है तो उनकी सेना का मनोबल बिल्कुल नहीं डोला। वो अंत तक खड़े रहे और अच्छे से खड़े और अच्छे से खड़े थे, इसी वजह से क्योंकि उनके साथ धर्म था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युद्ध गंभीर वचन बोलता है। मतलब द्रोणाचार्य के पास जाके बहुत ही गंभीर जाके बहुत ही कड़वे शब्द बोलता है। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। मतलब दुर्योधन को अगर वो राजा कहते थे, उसका कारण ये था कि धृतराष्ट्र उनके दुर्योधन के पिता थे, वो अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा मोह करते थे, और इस मोह के कारण ही जो उन्होंने उनके पुत्र ने गलती की उसको ना ही रोका, उस वजह से ही अधिकतर ये युद्ध हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कभी भी अपने पुत्र से इतना भी मोह ना करो कि वो गलत करे, उसको भी आप सही बता दो, उससे पूरे कुल का नाश हो जाता है। उसमें यह बताया गया है कि कभी भी गलत ही होता है, सही नहीं होता है। धृतराष्ट्र सबसे अधिक अपमान दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया था। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मूल्य मालूम होते थे। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्यतः व्यक्ति का सेना में यथास्थान बड़ा खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खुद ही जाना उचित ही था। यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका समाधान यह है कि द्रोणा और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन के गुरु के नाते तो स्नेह था ही, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी कराता है। मतलब इसमें कहने की बात यह है कि
अगर आपसे किसी का स्नेह नहीं है, किसी से आपकी बात नहीं होती है, या आप उससे किसी से अटैच नहीं है, तो उससे अपना काम निकालने के लिए, कोई भी आज के भी टाइम में हम कह सकते हैं, किसी से अपना काम निकालने के लिए उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करी जाती है, बहुत सी, मतलब कोई भी काम पड़ता है उससे इतनी चिकनी बातें करी जाती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी जाती है कि वो आपका काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा ही दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य के साथ किया था। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। ना जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण के पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय 12वां श्लोक। यह अभिवित कहना ही तात्पर्य था, क्योंकि क्रिया के अंतर्गत ही आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए वह वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, इससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, अर्थात हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था दुर्योधन का कि वो द्रोणाचार्य के पास इसलिए गए क्योंकि वो पांडव सेनाओं के बारे में दुर्योधन उनसे ऐसे ऐसी बातें बोल रहे थे द्रोणाचार्य से कि उनका मन एकदम से खट्टा हो जाए उनके प्रति, पांडवों के प्रति, और द्वेष पैदा हो जाए, जिसके वजह से वो पांडव का संहार कर दे खुद ही और उनके पक्ष में युद्ध करे, क्योंकि वो युद्ध तो उनके पक्ष से कर रहे थे पर उनका जो मन था वो पांडवों की तरफ था, तो वो उनको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ही उन्होंने शिक्षा दी और उन्हीं से युद्ध करना पड़ रहा था। तो इस चीज को मिटाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते वो तो कभी भी वो युद्ध नहीं जीत पाते कौरव, इस वजह से उन्होंने अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य जी को ऐसी ऐसी बातें बोली कि वो उनके तरफ से युद्ध करे। तो ये हमारे दूसरे श्लोक के बारे में था कि दूसरे श्लोक में क्या हुआ था, संजय ने क्या बताया। अब जो हम कल पढ़ने वाले वो है तीसरा श्लोक। आज दूसरा श्लोक समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसमें भी हमने कई अच्छी अच्छी चीजें बातें जानी कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए, मतलब इसमें से इसके अंदर से हमें एक चीज निकल के आती है, अपने स्वार्थ के लिए इंसान दूसरों से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। मतलब आप जान लीजिए अगर कोई आपसे कभी मिलता नहीं है, बात नहीं होती, या बहुत रियल केस में आपसे बात होती है या काम होता है, कहीं भी होता है, और वो एकदम से आके अगर आपसे कोई चिकनी बातें करने लगे, कोई मीठी बातें करने लगे, आपके से हंसी मजाक करने लगे, कुछ ज्यादा ही आपसे मेल मिलाप रखने लगे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। वैसे अगर कोई आपका साथ दे ना दे, आप कोई से आपका अच्छा करे या बुरा करे, भी आपको हमेशा किसी का भी भला करे, किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। ये नियति है, जो वो सोचेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनका मन नहीं होगा, ऊपर वाले की नियति नहीं होगी, तब तक आप कुछ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं मैं नियति बदल के कर दूं, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज आज हमने सेकंड श्लोक में पढ़ी है, दूसरे श्लोक में पढ़ी है। अब मेरे को इसमें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। किसमें आगे जो आ रहा है एपिसोड्स होते हैं ना वेब सीरीज के, कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, उस तरीके से मेरे को इसमें आया कि अभी नेक्स्ट जो आपका श्लोक होगा उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या बातें, क्योंकि आज तक हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था एक एक चीजें, जो दो चीजें जो लोग दो चीज जो लोग बता देते हैं, बस उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमने किसी ने भागवत गीता बहुत कम लोगों ने खुद पढ़ी हो, बस 2-4 लाइनें और स्टेटस देख के ही लोग उस बारे में बताते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या बात हुई थी, उसका गहरा ज्ञान क्या है,
उस चीज़ के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा प्लीज़। आगे देखते हैं क्या होता है अगले श्लोक में। तो कल फिर मिलते हैं।